हेलो स्टूडेंट्स, आज भी छात्रों छात्राओं का, विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। आप अपने YouTube चैनल पर देख रहे हैं 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पाठ नंबर 7 का भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 और इसमें हम आज करेंगे वाणिज्य बैंक तथा केंद्रीय बैंक के कार्य। प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको कराया था वाणिज्य बैंक के मुख्य कार्य, जमा स्वीकार करना तथा ऋण प्रदान करना, ऋण देना। पिछली वीडियो में हमने इनकी परिभाषा के बारे में तथा अर्थ के बारे में तथा जमा स्वीकार करना और ऋण देना के बारे में आपको पूरे विस्तार से समझाया था। आज हमारी बारी है। आज का जो टॉपिक है हमारा है वाणिज्य बैंक के गौण कार्य और सामाजिक कार्य। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि जो वाणिज्य बैंक है वो 3 प्रकार के कार्य करते हैं: मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। तो जैसे कि मुख्य कार्य हम ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोज में कर चुके हैं। आज हमारी बारी है गौण कार्य और सामाजिक कार्य करने की। तो स्टूडेंट्स, आज हम सब चलते हैं गौण कार्य पर। गौण कार्य में देखिए 2 प्रकार के कार्य करते हैं। नंबर 1 एजेंट के रूप में, नंबर 2 सामान्य उपयोगी सेवाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एजेंट के बारे में। एजेंट के रूप में बैंक कैसे कार्य करते हैं, वाणिज्य बैंक कैसे कार्य करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका है विभिन्न मदों का एकीकरण। विभिन्न मदों का एकीकरण करता है बैंक। वाणिज्य बैंक है वे सभी के सभी ग्राहकों के चेक, किराया, ब्याज आदि को एकत्रित करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से बीमों की किस्तें आदि की विदाई करता है। जो बीमे की किस्तें हैं उनको भी भर देता है। तो इस प्रकार वो विभिन्न मदों का एकीकरण करता है। दोबारा से फिर सुने, यदि आपको नहीं क्लियर हुआ है कि बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, किराया, ब्याज आदि एकत्रित करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से करों, बीमा की किस्तों की भी अदायगी करता है। समझ में आ गया होगा इसका आपका पहला विभिन्न मदों का एकीकरण कैसे करता है। विभिन्न मद जैसे बैंक है, बीमा है, उनकी किस्तें हैं या फिर उनकी और से जो ब्याज, किराया, चेक आदि सब कुछ है उनकी अदायगी करता है। मेरे ख्याल में आपको स्पष्ट हो गया। दूसरा है प्रतिभूतियों की खरीद। बैंक प्रतिभूतियां भी खरीदता है लोगों से, उनकी खरीद भी कर लेता है और बिक्री भी करता है। प्रतिभूति खरीदता भी है और बेचता भी है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर, स्टॉक की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने तथा उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है ट्रस्टी व प्रबंधक। बैंक ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य भी करता है। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी और प्रबंधन का कार्य भी करते हैं। और चौथे नंबर पर विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी करते हैं। बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अधिकतर यह कार्य विदेशी बैंक विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और भी इसके कार्य हैं। रुपया भेजना, बैंक लोगों को रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना भी बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह काम बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है इसका यह कार्य। इसके अलावा संदर्भ पत्र बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। संदर्भ पत्र
संदर्भ पत्र के जरिए बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को देते हैं। नए शेयरों को अंशों को खरीदने का आश्वासन भी देते हैं। बिना बिके हुए नए शेयर को खरीदने का बैंक आश्वासन देते हैं तथा बैंक निजी आधार पर चुने हुए निवेशकों के बीच प्रतिभूतियों की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये हम एजेंट के रूप में बैंक के कार्य थे कि बैंक एजेंट के रूप में कैसे कार्य करता है। इसके साथ साथ बैंक का गौण कार्य है वो दूसरी प्रकार का कार्य सामान्य सेवाएं। सामान्य सेवा में जैसे बैंक लॉकर की सुविधा देता है, लोग अपने सोना चांदी जो भी उनकी खास महंगी वस्तुएं हैं उनको बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें लोग अपने सोने चांदी के जेवर अन्य आवश्यक कागजात सुरक्षित रख सकते हैं। इसका वार्षिक किराया बहुत कम होता है। तो इसमें बैंक के जरिए आपको पता लग गया कि बैंक है वो लॉकर की सुविधा देते हैं, जिसके जरिए अपने कागजात है सोना चांदी जो इसमें बहुत कीमती वस्तुएं हैं उनको उसके अंदर रख सकते हैं। और नंबर 2 में यात्रियों का चेक, यात्री चेक तत्साख प्रमाण पत्र। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा पर जाते समय नगद राशि साथ में न ले जाकर के सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को चेक व साख प्रमाण पत्रों की सुविधा प्रदान करता है। इससे यात्री निश्चित होकर यात्रा कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा कैश अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होती। यात्री साथ में कैश ले जाकर के चेक ले जाते हैं, जिससे चोरी होने का खतरा नहीं होता उनको। जो नकदी होती है उसका चोरी होने का खतरा नहीं होता। इसके साथ साथ नंबर 3 पर वाणिज्य आंकड़े, जो वाणिज्य आंकड़े भी इकट्ठे करते हैं। जितनी वाणिज्य आंकड़े की सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, वे बैंक इकट्ठे करता है। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण बैंक व्यापारियों को संबंधी सूचनाएं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों की सलाह देते हैं। इसके साथ साथ वस्तुओं के वहन में भी सहायता करते हैं। वस्तुओं के वहन में सहायता, आपको जैसा कि पता है स्टूडेंट्स, बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। खरीदार बैंक में रुपए जमा करवा करके उस बिल्टी को छुटवा लेते हैं और रेलवे स्टेशन तथा ट्रांसपोर्ट से माल ले लेते हैं। इस प्रकार बैंक वस्तुओं को उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। ये इम्पोर्टेंट, आजकल हर लोग आए बड़े बड़े व्यापारी हैं अपने माल की बिल्टी की भेज देते हैं बैंक में और पैसा जमा करा करके बैंक से अपने बिल्टी लेकर के वे अपने ट्रांसपोर्ट से अपना सामान ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के हमारे जितने भी कार्य हैं ये हमारे गौण कार्य थे। गौण कार्यों के जरिए बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा तीसरी प्रकार का, पहले प्रकार का आपका कार्य है मुख्य कार्य है, दूसरी प्रकार गौण कार्य है और तीसरे जो कार्य है वह सामाजिक कार्य है। समाज के लिए भी बैंक बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि नंबर 1 पूंजी निर्माण का कार्य करते हैं। बैंक पूंजी निर्माण का कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक लोगों की निष्क्रिय जमा को एकत्रित करते रहते हैं और उन्हें उत्पादक कार्य में निवेश करते हैं। इसके फलस्वरूप वे पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायता देते हैं। पूंजी निर्माण के फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर तेज होती है। जिन लोगों के पास फालतू पैसा है, बेकारी में घर पे पड़ा, उस पैसे को वो अपने बैंक में जमा करवा लेते हैं तथा जो उत्पादक लोग हैं उन लोगों को ब्याज पर पैसा देकर के पूंजी के निर्माण में सहयोगी बनते हैं। इसके बाद आपका दूसरा है सामाजिक कार्य, वो है नव प्रवर्तन प्रोत्साहन को भी बढ़ावा देते हैं। बैंक उद्यमियों को साथ प्रदान करके नव प्रवर्तन को सहायता देते हैं। इसके फलस्वरूप नई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसका आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नई नई टेक्निक, नई नई जो चीजें होती हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं, सब्सिडी वगैरह देते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वे लोग नई चीजों का उत्पादन करें, जिससे आर्थिक सहायता मिलती है। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। बैंक के जो वाणिज्य बैंक हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में विशेष भूमिका निभाते हैं। व्यापारिक बैंक ग्रामीण बैंक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे किसानों को उन्नत खेती, भूमि सुधार, यंत्र खरीदने के लिए रियायती दरों पर रियायती ब्याज दर पर उचित मात्रा में देते हैं। इनके फलस्वरूप किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने में सफल होते हैं। बैंक ग्रामीणों में अपनी शाखाएं खोल करके वहां से निष्क्रिय बचत
एकत्रित करते हैं तथा उसका उत्पादन कार्य में प्रयोग करते हैं। बैंकों के इस कार्य का देश के आर्थिक विकास पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आपको पता है हर गांव में आजकल बैंकों ने अपने अपने शाखाएं खोल ली हैं। उन शाखाओं के जरिए जो ग्रामीण लोगों के पास निष्क्रिय पूंजी पड़ी है, फालतू घर पर होती है, उसको जमा कर लेते हैं, उनको मोटिवेट करके और उसको उत्पादक कार्यों में शामिल करते हैं। नंबर 4 पर है मौद्रिक नीति लागू करना। बैंक मौद्रिक नीति लागू करने में भी विशेष सहयोग करते हैं। मौद्रिक नीति के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको इतना ही बता दें कि प्रत्येक विकसित देश की सरकार व केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति प्रभावपूर्ण से लागू करने के लिए एक व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। देश की मौद्रिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यापारी बैंकों का विशेष योगदान होता है। केंद्रीय बैंक के निर्देश के अनुसार शाख का विस्तार और संकुचन करते हैं। इसके फलस्वरूप मौद्रिक नीति है वो भी प्रभावित होती है। मौद्रिक नीति वैसे केंद्रीय बैंक लागू करता है, लेकिन उसके लागू करने में व्यापारिक बैंक है वे विशेष सहयोग करते हैं, क्योंकि वह व्यापारिक बैंक होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और सारे दिशा निर्देश केंद्रीय बैंक यहीं से लेता है और उसके अनुसार ही वे लागू करते हैं। आगे रोजगार के अवसर, नंबर 5 पे रोजगार के अवसर। जो ग्रामीण बैंक जो बैंक है हमारे वाणिज्य बैंक हैं, ये लोगों को इसमें बहुत सारा रोजगार भी देते हैं। बहुत से लोग इसमें सर्विस भी करते हैं। मैनेजर है, 4th क्लास पीएन है, चपरासी हैं और क्लर्क हैं, अनेक प्रकार के लोग इसमें काम करते हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। बेरोजगारी युवा व्यापारिक बैंकों में उचित ब्याज दर पर पर्याप्त मात्रा में साख प्राप्त करके स्वरोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। स्वरोजगार के अवसर बढ़ने के फलस्वरूप रोजगार और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। इससे देश का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। कि ये बैंक होते हैं, जो वाणिज्य बैंक होते हैं, ये कुछ कम दर पर लोगों को अपने स्वरोजगार के साधन प्रदान करते हैं। अपना कोई काम धंधा शुरू करने के लिए पैसा देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप कम पैसे पे आपको यदि इस प्रकार का उत्पादन करेंगे आपको पैसा दिया जाएगा। यानी छोटी छोटी टर्म में लोन दे करके उनको रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार आपको बताया है कि बैंक केवल रुपया जमा और उधार देने का ही काम नहीं, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण का भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्योंकि आम आदमी तो सिर्फ हम सोचते हैं कि बैंक सिर्फ जमा स्वीकार करना और ऋण देने दो ही काम करते हैं, ये तो इनके प्रमुख कार्य थे। लेकिन इसके साथ साथ बैंक है वे अनेक प्रकार के दूसरे कार्य भी करते हैं जो हमारे गौण कार्य और सामाजिक कार्यों में आते हैं। इसके साथ साथ बैंक शाख निर्माण करके भी, व्यापारिक बैंकों में शाख निर्माण करके भी देश के विकास में विशेष योगदान देते हैं। तो मेरे ख्याल में आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैंक के क्या कार्य होते हैं। बैंक के 3 प्रकार के कार्य, मुख्य कार्य, गौण कार्य, सामाजिक कार्य, अलग अलग से हमने इनको आज की क्लास में, पिछली वीडियोज में डिटेल में आपको बताया है। आपने अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, इनको अच्छे से आपने तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके लिए आपको यदि समझ में आ गया बहुत अच्छी बात नहीं है, 2-4 बार वीडियो देखें, बुक देखें और करें। तो यदि वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।